हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र यादव। आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड से बाहर निकल गया मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे मैंने अपनी बात जैसे ही उनके सामने ले जाकर रखी, उन्होंने कहा कि सर आपका मेल चेक हो रहा है यहाँ पे। मैंने कहा मुझे कोई मेल चेक नहीं करना, हमारा जो भी प्रूफ हमें सामने दिखाइए। उन्होंने हमारे सामने दिखाया। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम हमारा जो काम है प्रोसेस करना, आपकी बात रख देना, मैंने रख दिया। हमने कहा कि तो हम किसके पास जाएँ अपनी बात रखने के लिए? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप अपनी बात यहाँ पे डायरेक्टर साहब के सामने रख सकते हैं। तो उसके सामने बी ब्लॉक के जस्ट अपोजिट में डी ब्लॉक है, जहाँ पे आर के यादव सर बैठते हैं। वहाँ पे मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे मैंने कहा कि मुझे सर से मिलना है। यहाँ पे सर से मैंने मिलने की कोशिश की, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। वहाँ पे जो मैडम थी, असिस्टेंट थी, वहाँ पे बैठाया गया हमें, और मैम ने पूछा कि क्या बात है। मैंने उनको पूरा दिखाया कि सर मैम ये मेरा 24वां दिन है, मैं लगातार 24 डेज से दौड़ भाग कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्लासेस छोड़ के मैं भाग रहा हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि सर देखिए ऐसा है कि पेपर लीक का हज़ारों कंप्लेन आते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली गई है, इसीलिए पेपर पे हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। तो हमने कहा कि हम अपने हक की लड़ाई में अगर हम आपको प्रूफ कर देंगे तो पेपर कैंसिल करोगे? कह रहे बिल्कुल, लेकिन आप उसको मेल करिए, हमारी टीम है उसको चेक करेगी, जांच करेगी, जो भी लीगल एक्शन होगा वो लेंगे, ये सीधे बोल रहे हैं यहाँ पे। मैंने बोला कि मैम जो 90 नंबर से नंबर कम लाए हैं, क्या उनको नंबर मिलेगा? 5 नंबर 10 नंबर देकर उन्होंने कहा कि क्यों मिलेगा भाई, जो मेहनत किया उसी को नंबर मिलेगा, जो मेहनत नहीं किया उसको नंबर क्यों मिलेगा? जो पास हुआ है वो मेहनत किया है। तीसरा सवाल मेरा ये था कि जहाँ पे नकल हुआ है उनका रिजल्ट क्या होगा? रोक दिया जाएगा कि उनको भी पास किया? उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ पे ये पाए गए हैं उनके रिजल्ट कैंसिल कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इनके अनुसार कि ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहाँ पे पेपर लीक हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी ये आ जा रही है कि आप लोगों में से कोई भी अध्यापक या कोई भी विद्यार्थी, हम अध्यापक को ब्लेम कैसे लगा दें जब तक आप खुद अपनी लड़ाई के लिए नहीं लड़ रहे हो? और ये मेरी हार होने का सबसे बड़ा रीज़न मेरे प्यारे बच्चों आप खुद हो। अगर आप सच में दिल से लड़े होते बच्चे, यहाँ पे आज मैं 24वां दिन से लड़ रहा हूँ पे, अगर आप मेरे साथ लड़े होते तो ये नौबत देखने को नहीं मिलता। हमसे सीधे सीधे उन्होंने बोला, हमने बोला कि मैम बताइए क्या होगा, अभी तो आप रिजल्ट जारी कर दोगे तब तो ये मेरी सारी लड़ाई बेकार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सर रिजल्ट मैंने भेज दिया है, आज शाम तक आ जाएगा अपलोड होके, शाम तक रिजल्ट बोल दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो जंग हम लड़ रहे थे, ये मैं लड़ रहा हूँ यहाँ पे, मुझे रोना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे मेरी जो मैंने आज सरस्वती जी का पूजा करके आया था कि हे माँ कुछ भी हो माँ, कि मेरे बच्चों के बीच में हक जो चला जाए, जो कोई लड़ाई है, जो 2-2 नंबर से 4-5 नंबर से रुक रहे थे, एटलीस्ट उनके नंबर मिल जाए, और जो गलत है, जो माफिया है, उनका जो क्राइम है, जो भी यहाँ पे बच्चे उनको पनिशमेंट मिल जाए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे कहा जाता है ना कि इंसान जब अकेले लड़ता है तो यही होता है, कोई साथ नहीं देता बच्चे। यहाँ पे मुसीबत में कोई भी साथ नहीं देता। इस लड़ाई में मैंने यही सीखा कि अगर आपको अपनी जंग जीतनी है ना मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और यही रीज़न है कि सच्चाई की जीत होने ही नहीं लोग देते। यहाँ पे पैर इतना खींच दिए कि कोई हमें जीतने ही नहीं देगा। अब तो लोग इतना ज़्यादा खुश हो जाएंगे जो पहले ही भविष्यवाणी कर दिए कि मैंने तो पहले ही बोला था कि रिजल्ट आ जाएगा, फालतू में दौड़ भाग करने से क्या मतलब है। और कहीं ना कहीं ये सबसे युवाओं का सबसे बड़ा कमजोरी है कि जो इग्नोर करते चले जाते हैं कि नहीं अब रहने दो, अब क्या होगा, अब तो रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, लेकिन अगली बार जो अगस्त में पेपर होगा ना, फिर से यही हाल होगा। अगर आप आज नहीं लड़े, अभी भी समय है, शाम तक रिजल्ट आने वाला है। अगर आप जितना मेल कर सकते हो मेल करो, जितना हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो कॉल करो, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। आज मैं लड़ रहा हूँ यहाँ पे अकेले, अगली बार कोई आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये विश्वास टूट गया तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे लाखों बच्चों का हौसला टूट जाएगा। इस हौसले की वजह से मैं इस लड़ाई को अंत देना चाह रहा था। लाखों लोगों ने हमसे कहा कि ये क्या कर रहे, फालतू का पढ़ाना शुरू करो, पढ़ाते इतना अच्छा हो, लोग पढ़ाने से जुड़ेंगे। हमने कहा लड़ाई शुरू किया है, अंत हम ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी हार हो या जीत हो हमें फर्क नहीं पड़ता, बस हम सच्चाई के साथ हैं, रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर रिजल्ट आ भी जाता है शाम तक ना, तो भी हमें डर नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सच्चाई के साथ लड़े हैं, और आने वाले जब भी गलत होगा तब भी लड़ेंगे। डरते हम किसी से नहीं है, रिस्पेक्ट के साथ लड़े हैं। आर के यादव सर हमारे सपोर्ट में है या नहीं है, आप मेरे सपोर्ट में हो या नहीं हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आज मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। बस सच्चाई के साथ माँ सरस्वती की कृपा हमारे साथ बनी है। आने वाले जब भी गलत होगा तब भी हम लड़ेंगे यहाँ पे। आज मैं बाहर निकल रहा हूँ, मुझे रोना आ रहा है यहाँ पे। पहली बार इतना इमोशनल हुआ बच्चे। यहाँ पे शाम तक रिजल्ट देने के लिए बोल दिया है कि शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे माफ़ी चाहते बच्चे। यहाँ पे हमने आपकी ज़िंदगी की जंग की लड़ाई के लिए बहुत लड़ाई की, लेकिन अभी भी विश्वास है अगर आप मेल करोगे, अभी हम लड़ेंगे, हम जाएंगे नहीं, आज यहीं सीबीएसई बोर्ड पर बढ़े रहेंगे। शेष बातें बाद में बात करते हैं।